दोस्तों, क्या ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत 90 मिनट की बातचीत ने अमेरिका की मुश्किलें बढ़ा दी हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जो बैठक हुई है कल मॉस्को में 90 मिनट की ईरान और रूस के बीच, उसके बाद जो बयान सोर्सेस के मुताबिक आ रहे हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि रूस ने पहली बार बहुत ही सख्त और साफ साफ बयान दिए हैं इस वॉर के से रिलेटेड, जिसमें रूस के जो प्रेसिडेंट हैं, जो राष्ट्रपति हैं पुतिन ने, उन्होंने साफ साफ कहा कि जिस तरीके से ईरान इस युद्ध में खड़ा रहा है अपने संप्रभुता के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने लोगों के लिए, वो एक मिसाल है। साथ ही रूस ने यह भी कहा कि ईरान के साथ जो उनकी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है वो आगे भी बरकरार रहेगी और इस वॉर में, जहां तक इस वॉर का सवाल है, ईरान को जहां तक मदद कर सकते हैं, रूस कर सकता है, वहां तक वो उनकी मदद करेगा। क्योंकि सिर्फ रूस ही नहीं, पूरी दुनिया ने इस वॉर में ये देखा है कि किस तरह अमेरिका और इजराइल ने ईरान के साथ गलत किया और इसके जवाब में सिर्फ रशिया ही नहीं, पूरा विश्व ईरान की तारीफ कर रहा है। जिस तरह से ईरान ये वॉर लड़ रहा है और जिस तरीके से वो स्ट्रैटेजिक मूव्स दिखा रहा है, अमेरिका के सामने झुक नहीं रहा, अमेरिका की जो प्रस्ताव है उसको लगातार खारिज करता जा रहा है। साथ ही रशिया ने यह भी कहा कि इस युद्ध को खत्म करने के लिए अगर रूस की मध्यस्थता की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी रूस तैयार है। अब इससे सवाल साफ साफ ये उठ रहे हैं कि क्या इस वॉर में, ये वॉर अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान नहीं रहा? क्या ईरान के बैकअप में साफ तौर पर चाइना, रशिया जैसे बड़े देश उसके पीछे खड़े हो रहे हैं? यही सबसे बड़ा कारण है अमेरिका के व्हाइट हाउस में खलबली मचने का, क्योंकि अमेरिका जानता है कि रूस और चाइना अगर ईरान के पीछे खड़े हो गए तो उनका इस युद्ध में अपने प्रस्तावों को मनवाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। युद्ध तो जीतने की बहुत दूर की बात है। कराची के मॉस्को पहुंचने के पहले ही ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक प्रस्ताव अमेरिका को भी जारी किया, जिसमें यह कहा कि आप अपनी ब्लॉकेड को, अपने नाकाबंदी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हटाएं और लिखित में दें कि यह वॉर एंड हो चुका है, तभी हम आगे की बातचीत करेंगे। पर इस पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक अमेरिकी प्रेसिडेंट का की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और इसका इंतजार पूरी दुनिया को है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट या व्हाइट हाउस क्या निर्णय लेता है।